जय हिंद। कहाँ हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू सिलेक्शन सीरीज की ये तीसरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि द यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सिलेक्शन सीरीज चलाई जा रही है और ये सिलेक्शन सीरीज में ऐसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और यहाँ वो भी प्रश्न लाए जा रहे हैं जो सीधा आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। इसी क्रम में ये आज आपकी तीसरी क्लास है बाबू। भैया तोरा खाए ले भूल जाना हो, लेकिन अभी तोरा पढ़ाई करे ले ना भूलना हो। काहे कि यही 4 महीना आपको आपकी सफलता तक पहुंचा सकती है। ये 4 महीना आपके लिए गोल्डन मंथ साबित होगा। अगर आप इस 4 महीना में मेहनत कर पाते हैं तो समझिए कि आपका नैया पार हो गया। ये आज आपका तीसरा वीडियो हम लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, द यूनिक क्लासेस पे हमेशा यूनिक कंटेंट दिया जाता है और इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुबह 7 बजे आदत डाल लीजिए कि ये चीज अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका खाना नहीं पचेगा। और ये आपको आदत बनानी है 4 महीने के लिए। हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको हम आपके सिलेक्शन के योग्य नहीं बना देते हैं। 7 बजे करंट अफेयर की क्लास, फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, वहां आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पे ही करंट अफेयर की जो फ्री क्लासेस होती है वो आपका पीडीएफ दे दिया जाएगा। कुल मिला के 7 बजे वाला वीडियो आपको देख लेना है और 9 बजे वाला वीडियो देख लेना है। 7 बजे झारखंड करंट अफेयर की क्लास जो वानी मैम के द्वारा लिया जा रहा है, वो सीधा क्वेश्चन भी आपको जेएसएससी के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। और 9 बजे की क्लास जो है झारखंड जीके की जो मेरे द्वारा ली जा रही है, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास होगा। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम मेरे लिए और आप लोगों के लिए कि बाबू द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे अब हजारों बच्चों वहां जो हैं वो एडमिशन ले चुके हैं, अर्थात इनरोल हो चुके हैं। पता है काहे कि बाबू द यूनिक क्लासेस का फी बहुत कम रहता है और क्वालिटी कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें दी जाती है। अब इसकी हो सकती है कि बाबू जगह ऐप में बच नहीं रहा है, देखते हैं 1-2 दिन का एडमिशन में हो पाता है तो हो पाएगा। अगर जगह नहीं बचता है तो अब हमें उसके लिए जगह लेना पड़ेगा, और जब जगह लेना पड़ेगा तो उसमें हमको पैसा देना पड़ेगा और वही पैसा आपसे ही लेंगे। तो इसलिए अगर आप, हजारों बच्चों तो वहां इनरोल हो चुके हैं, अगर आप अभी भी इनरोल नहीं हुए हैं, अरे ये तो एक गरीबों का चैनल है बाबू। अगर गरीब लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे तो मेरा पढ़ाना भी बाबू व्यर्थ माना जाएगा। मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे और गरीब बच्चों के लिए चैनल है। खोटा अगर आप पढ़ते हैं तो 499 रुपये में, झारखंड जी के पढ़ते हैं तो 499 रुपये में, हिंदी पढ़ते हैं तो 499 रुपये में। जो मैक्सिमम स्टूडेंट अब यहाँ इनरोल हो चुके हैं, कुछ ही समय आपके पास बचे हुए हैं, अन्यथा अगर हमें स्टोरेज लेना पड़े तो वो स्टोरेज का चार्ज फिर आप पे लगाया जाएगा। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे। बाकी चीजें आप यहां से फिर क्वेश्चन देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 2000 ईस्वी में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। मैंने कह रहा हूं भैया कि झारखंड निर्माण होने के बाद टोटल लगभग 6 मुख्यमंत्री जो बने, एक आदमी कई बार मुख्यमंत्री बना अलग बात है, लेकिन टोटल 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। और वो मुख्यमंत्री बना है उसमें से जब भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग थे, यहाँ 25 क्वेश्चन आपका करवाया जा रहा है। 25 में 25 आपको करना है, तब आप समझिए कि कंपटीशन बिल्कुल हाई होने वाला है। और हाई होने वाला है तो ऐसे में 25 में आप 25 ही टारगेट रखिएगा। 25 में 25 अगर आप यहाँ कर पाते हैं तो समझिए एग्जाम हॉल में भी आप अच्छे से कर पाएंगे और एक सीट आपका निश्चित माना जाएगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही जवाब होगा बाबू 3 इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कितने मुख्यमंत्री थे। पहले थे बाबू बाबूलाल मरांडी, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से था। दूसरा जो है वो थे, पहले है बाबूलाल मरांडी,
दूसरे नंबर पे आपको देखना होगा अर्जुन मुंडा है, और तीसरे नंबर पे हैं रघुवर दास। तो 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका संबंध जो है वो भारतीय जनता पार्टी से रहा है। देखिए 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? आपको हम पहले बता दिए कि इनका जो संबंध था बाबू वो बीजेपी से था, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से था, भारतीय जनता पार्टी से था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीति दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या कोई नहीं आया? तो इसमें से सही जवाब होगा कांग्रेस। कांग्रेस बाबू सत्ता में कभी नहीं आया, कांग्रेस। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, स्पीड से भी आपको प्रैक्टिस करने हैं कि आपके एग्जाम में बाबू समय कम दिए जाएंगे और आपके क्वेश्चन अधिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, झारखंड के राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ है? झारखंड राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ है? बाबू मार्च 1935 में, मार्च 1940 में, मार्च 1947 में या मार्च 1931 में? इसका सही जवाब होगा बाबू मार्च 1931 में। ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है क्योंकि जेएसएससी या बाबू ज्यादा भयवा ऐसे प्रश्न पूछो है हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो न आपको खाली ज्योग्राफी का ज्ञान, अरे ज्योग्राफी का ज्ञान तो रखना जरूरी है चैप्टर वाइज, लेकिन कुछ बाहरी ज्ञान भी आपको रखना जरूरी होगा। आपको खाली यही नहीं पढ़ लेना है बाबू कि दामोदर नदी जो है वो लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक गांव से निकलती है और ये जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। फैक्ट, ये सारी चीजें नहीं आपको, ये तो आप रखने हैं, लेकिन प्लस में कुछ जनरल जानकारी भी, यही आपको एक सामान्य स्टूडेंट से यूनिक स्टूडेंट बनाएगा। और यही क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में बाबू आप अपना एक सीट हासिल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए है जनवरी 2009, जून 2010, जनवरी 2013 या जून 2011। कमेंट सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में प्रत्येक स्टूडेंट का हम कमेंट पढ़ते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको ऑप्शन यहाँ मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। मेरे लिए अगर ये स्क्रीन पे लिखने का जगह है तो आपको बाबू कमेंट सेक्शन में लिखने का जगह है, वहां तो आप लिखिए सकते हैं। इसका सही जवाब होगा जनवरी 2009 ईस्वी। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बताओ हो भैया कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है हो? एल्युमिनियम के लिए, तांबा के लिए, अब्रक के लिए कि लोहा के लिए? तो इसका सही जवाब है बाबू अब्रक के लिए। काहे कि अब्रक जो है वो अब्रक की राजधानी कोडरमा को ही कहा जाता है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, अब्रक होगा, माइका जिसे आप लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि हम स्पीड करवा रहे हैं, अरे ना हो भैया, नई स्पीड हम नहीं करवा रहे हैं। अरे आपके एग्जाम में भी यही स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, नहीं तो आराम से कीजिएगा। टाइमा कोनो बाप के बपौती है, कॉपिया छीन लिया जाएगा बाबू, एक निश्चित समय देने के बाद आपको कॉपियां छीन लिया जाएगा। क्या कहिएगा, हम स्पेशल आदमी हैं, हमको अलग से टाइम दीजिए। सुख आपने जो लिया, आपने सो के जो सुख लिया, वो सुख को अभी त्याग कीजिए। 4 महीना ना सोइए। 2:13 हो रहा है, टाइम ना मिलने के कारण हम अभी वीडियो बना रहे हैं। 2:13 हो रहा है रात का, और हम किसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं बाबू? देख पा रहे होंगे आप, 2:13 हो रहा है। हम नहीं सो रहे, आप भी मत सोइए। 4 महीना में क्या हो जाएगा? 25 साल सोया कुछ नहीं हुआ, 4 महीना मत सोइए। अरे कम सोइए, मैंने पगला जाइएगा ना सोइएगा तो। दामोदर घाटी निगम को मतलब किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो बाबू 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, आजादी की 1 वर्ष के बाद, अर्थात आप ये भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का मृत्यु जिस ईयर में हुआ था, उसी ईयर में बाबू DVC दामोदर वेरी कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बाबू,
8वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कितने जिले में उद्योग केंद्र हैं? या 8 है, 14 है, 13 है या 12 है? तो इसका सही जवाब आपको होना चाहिए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, जितना तेजी से हम कर रहे हैं ना उतने तेजी से आपको करना है। हम लाइव लगा के क्या करें, टाइम आपका बर्बाद कर दें? अरे यही चीज हम वही ना बताएंगे। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? सरसों, मक्का, मूंगफली या सब्जियां? गर्म फसल नहीं है, इसका सही जवाब होगा बाबू सरसों। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी। सही जवाब है 1907 ईस्वी। नेक्स्ट और आज का 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन ये है बाबू कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? कोल्हान कमिश्नर तक, बाबू उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर, संथालगढ़ कमिश्नर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोर्स में इनरोल नहीं भी होते हैं तो आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसे चीज हैं जो हम आपको यूट्यूब पे 9 बजे वाली क्लास में देंगे। तो यही 7 बजे मैंने आपको समझ जाइए, 7 बजे और 9 बजे वाली क्लास मिस नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका सही जवाब होगा बाबू कोल्हान कमिश्नर। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की? वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है उमा भारती, ऑप्शन डी है पीयूष मित्तल। एक एक क्वेश्चन में हम 75 बार नहीं पढ़ेंगे बाबू, एक बार में आपको समझना है, क्योंकि हमको यहाँ आपको अभ्यास भी तो कराना है। एक बार में समझने की क्षमता तो भी आपके अंदर उत्पन्न कर रही है। 75 घंटा एक एक क्वेश्चन में आप लोग देखते रहिएगा, एग्जाम में का फिर कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा बाबू। जो है साफ है, चीजें बुरा लगे तो भी नहीं, लेकिन हम आपको झूठ बोल करके मैंने ये नहीं है कि आपको कोई संदेह में रखेंगे। जो है क्लियर है, यहाँ नहीं कुछ कर पाओगे वहां नहीं कुछ कर पाओगे। वेंकैया नायडू इसका सही जवाब है। थोड़ा सा लग रहा होगा हम सीरियस हैं, लेकिन ये हकीकत है बाबू। आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए अगर हमें सीरियस भी थोड़ी देर के लिए होनी पड़े तो हम सीरियस होंगे और ये आपकी भलाई के लिए होंगे। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है कोडरमा, ऑप्शन बी है बुंदू, ऑप्शन सी है देवघर, ऑप्शन डी है बाबू नेतरहाट। तो इसका सही जवाब है बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 14वां नंबर क्वेश्चन है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुरुप्पा युगिन, विंध्यन युगिन, धारवाड़ युगिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बाबू धारवाड़ युगिन। और 15वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए जितना समय में आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1964 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1982 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा बाबू 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट और आज का 16वां नंबर क्वेश्चन है, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? अर्थात यही पूछ रहा है कि बाबू जो दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 187 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पे, 156 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पे, है ना, 187 वर्ग किलोमीटर पे, या जो किलोमीटर स्क्वायर होता है ना तो वही है 200 वर्ग किलोमीटर पे, या 193। हालांकि इसका सही जवाब जो होगा आपको कमेंट सेक्शन में देना, ये 193.22। हालांकि आपका जो एग्जाम माना है वो यही माना 193। इसका सही जवाब होगा 193। और जो दालमा है वो आपको कहाँ है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो दालमा अभ्यारण्य है वो कहाँ है। 17वां नंबर क्वेश्चन ये है कि बाबू हुंडरू जो जलप्रपात है कौन नदी पर बनी हुई है? हुंडरू जलप्रपात गंगा नदी पे, यमुना नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे या उत्तरी कोयल नदी पे? हुंडरू जलप्रपात बाबू
कौन नदी पे? तो आपको बताना है बाबू कि हुंडू जो जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पे बनी हुई है, और स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के टिकरा टोली नामक गांव से बाबू निकलती है और सीधे ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी हमारी झारखंड की एक ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नदी नहीं बनी और ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरी। तो यही हमारे झारखंड की एकमात्र नदी है जो बिना किसी नदी की सहायक नदी बने बिना ये सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इनके बाबू कई प्रकार के कई सहायक नदी भी हैं, जैसे हरमू नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी और आपका खरकई नदी। ये सारे जो नदी हैं ये इनके सहायक नदी है। खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी एक जगह पे मिलती है जिस जगह का नाम है सोनारी जगह, और ये बाबू पूर्वी सिंहभूम में जाकर के मिलती है। और इन्हीं के संगम मतलब खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम स्थल पे ही आपका जमशेदपुर स्थित है, अर्थात लोह नगरी स्थित है। देखिए ये सारी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हम आपको रिलेट करके वहां भी झारखंड जीके में पढ़ाते हैं, इसलिए कहते हैं ना बाबू ये झारखंड जो कि झारखंड का एक गरीबों का चैनल और मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले बच्चों के लिए चैनल है, जो मिनिमम फी में एक बेहतरीन तैयारी, इसकी यही क्वालिटी है बाबू कि बेहतरीन फी, कम फी में बेहतरीन तैयारी। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? मतलब कौन जिला को काटा गया? तो बोकारो जिला का निर्माण किया गया गिरिडीह और रांची, धनबाद और गिरिडीह, बोकारो और रांची, या सुमेरु और जमशेदपुर? तो इसका सही जवाब है बाबू धनबाद और गिरिडीह। नेक्स्ट है बाबू 1991 में बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए, बोकारो। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? संथाल के संस्थापक पिता कौन है? बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, करिया मुंडा या लुंगुबुरु? तो इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन डी है लुंगुबुरु। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? ऑप्शन ये है, एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में समय लगता है, आपके एग्जाम में इतना समय नहीं दिए जाएंगे। झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? बोकारो, चतरा, लातेहार या रांची? जिस फ्लो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ठीक उसी फ्लो में आपको भी करना है। चतरा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आपका बाबू 21 है, कह रहा है कि वेदनाथ मंदिर जो है बाबू वो झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? बोकारो में, चतरा में, लातेहार में या देवघर में? तो इसका सही जवाब आपको बताना है और इसका सही जवाब है बाबू देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन है, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? धनबाद जो है एक अलग जिले के तौर पे कब बना? 1967 में, 1957 में, 1956 में या 1980 में? इसका सही जवाब है बाबू 1956 में। नेक्स्ट और आज का 27वां नंबर क्वेश्चन है, शेष 2 क्वेश्चन और बच चुके हैं। झारखंड राज्य की परगना मतलब क्या आपका यहाँ भरना है, क्या होगा? परगना में दुमका जिला स्थित है। संथाल परगना में यहाँ होगा संथाल परगना में बाबू दुमका जिला स्थित है। लातेहार, जमशेदपुर या पलामू? तो इसका सही जवाब होगा संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आपका 24वां नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है जमशेदपुर और ऑप्शन डी है लातेहार। तो इसका सही जवाब होगा बाबू पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, और स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? दक्षिण दिशा से वो पश्चिम बहती है, पूरब से लेकर पश्चिम बहती है, उत्तर से पश्चिम बहती है या पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बहती है? तो इसका सही जवाब आपको देना है पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ध्यान दीजिएगा। 25 में से आप कितना कर पाए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। साथ ही साथ इसका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका द यूनिक क्लासेस, उसी पे आपको ज्वाइन करना है। ध्यान रहे जो चीज़ें हम आपको आज भी बताएं बाबू, ऑफर वाली जो है ये चीज़ें कि अगर
सर्वर कॉस्ट और आपके स्टोरेज के पैसा आप पे लिए जाएंगे, चाहे झारखंड जीके का आप कोर्स लें। तो आप अभी जल्दी अगर इनरोल होते हैं, गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चे ज़्यादा इनरोल तो हो ही जाएगा, कोर्स तो फुल होना ही है बाबू, लेकिन हम चाहते हैं गरीब बच्चे आए और मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे आए। जो मेरा मकसद है वो सार्थक साबित हो। हालांकि काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। झारखंड जी के सिर्फ 499 रुपये में जेपीएससी जेएसएससी स्तर का कोटा, कोई भी कोटा पढ़ें, जेएसएससी और जेपीएससी का कोई भी कोटा पढ़ें, आपको जेएसएससी का प्रत्येक कोटा 499 रुपये में, ठीक। दरोगा को सिर्फ 999 रुपये। जिस प्रकार से जगह लेगा बाबू उस प्रकार से आपके पैसे लगेंगे, लेकिन हाँ ये गांठ बांध लीजिए कि जहां से आपको, जहां भी आप लेंगे पैसे वो वहां अधिक लिया जाएगा और पढ़ाइयों कम दिया जाएगा। अगर आपको डेमो देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको डेमो का वीडियो भी दे रहे हैं। वहां आपको ऐसा नहीं कहानी पढ़ा के समझा रहे हैं, अरे कहानियां कोई समझता, आपको हम कविता समझाते हैं। जैसे कि सीजीएल का है बाबू दामोदर कोराय और एक मौनी फूल, ये सारी कविता के आपको हम कविता का जो है वीडियो का जो डेमो है मैराथन क्लास से हम आपको यहाँ दे देंगे 499 रुपये में। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9771080302 पे, और अपने साथियों के साथ भी बताइए कि जेएसएससी का कोटा का पूरा क्लास आपको 499 रुपये में, झारखंड जीके का पूरा क्लास 499 रुपये में। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे है अपन ध्यान। जय हिंद।